मोकामा गोपालगंज के चुनाव के परिणाम के बाद जो है बीजेपी जो है ये कह रही है कि गोपालगंज में जिस तरह से महागठबंधन की 7 पार्टियां मिलके जो है सिर्फ एक बीजेपी को नहीं हरा पाई। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ जी है। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से गोपालगंज में हार हुई है? बीजेपी कह रही है कि 7 पार्टियां मिलकर भी जो है हरा नहीं पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास मोकामा और गोपालगंज में प्रत्याशी भी था क्या? गोपालगंज में महागठबंधन के प्रत्याशी के सामने कौन थे? ललन सिंह जी की धर्मपत्नी थी। ललन सिंह जी कभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे हैं क्या? तो भारतीय जनता पार्टी को मोकामा में तो एक उम्मीदवार तक नहीं मिला। और आधार की बात करते हैं, वो ललन सिंह जी पहले दूसरे दल से भी वहाँ लड़ चुके हैं और कम अंतर से हारे थे। वो तो भाजपा के सिंबल पे जाके ज़्यादा वोट से हार गए। इसका मतलब भाजपा अब खत्म हो गई है। और प्रचार में कौन थे? सूरज भान जी। प्रचार में कौन थे? चिराग पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। तो एक तो उनको प्रत्याशी नहीं मिलता है और दूसरा प्रचारक नहीं मिलता है। सब उनको उधार का चाहिए भारतीय जनता पार्टी का। और गोपालगंज में 2020 के चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी को मात्र 36,000 वोट आया था और इस बार महागठबंधन के प्रत्याशी को 70 के पास चला गया है। पिछली बार भाजपा के साथी वहाँ 40,000 मतों से जीते थे और इस बार मात्र 2,000 से। तब जो विधवा लड़ रही थी वो सुभाष सिंह जी के धर्मपत्नी थी, जो बिहार सरकार के मंत्री रहे हैं, लंबे दिनों तक बीमार रहे हैं। तो वो सहानुभूति के आधार पर मात्र 2,000 से जीती। अगर वो प्रत्याशी नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी वो भी सीट हार जाती। तो वहाँ गोपालगंज में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है, पूर्व मंत्री सुभाष सिंह जी की धर्मपत्नी चुनाव जीती हैं। वो भी तो यही कह रहे हैं। मोकामा में जो है हमारी महागठबंधन से लड़ाई नहीं थी, आनंद सिंह जी से लड़ाई थी हमारी। तो आनंद सिंह से भाजपा लड़ेगा तब ना। वो तो ललन सिंह को धर्मपत्नी को लड़ा था। ललन सिंह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे क्या? कहीं वो भारतीय जनता पार्टी में थे? भारतीय जनता पार्टी बड़ा पार्टी का था, एक उम्मीदवार नहीं मिलता है। आप ही लोग बताइए ना, मीडिया के साथी हैं। ललन सिंह जी भाजपा में कब गए? चुनाव से एक दिन पहले, नॉमिनेशन से एक दिन पहले सिंबल लेने के लिए ना। तो जिस भारतीय जनता पार्टी को एक उम्मीदवार नहीं मिलता है, प्रचारक कौन थे? चिराग पासवान थे, प्रचारक नहीं मिलता है। प्रचारक कौन थे? सूरज भान जी थे, प्रचारक नहीं मिलता है। अगर सूरज भान जी, ललन सिंह जी की धर्मपत्नी उम्मीदवार नहीं होती, सूरज भान जी और चिराग पासवान प्रचारक भी नहीं होते, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ 2,000 वोट नहीं मिलता। 2,000 वोट नहीं मिलता। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ जी थे, जिन्होंने आपसे सुना कि जिस तरह से गोपालगंज में हार हुई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनको मोकामा में तो उम्मीदवार भी नहीं मिलती है और वो चुनाव जीतने की बात करती है। पूर्व मंत्री रहे सुभाष सिंह, उनकी पत्नी को सहानुभूति के तहत जो है ये चुनाव जो है जीत मिली। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।